नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2014 चाइल्ड साइकोलॉजी पार्ट 2। 12वां प्रश्न है संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। पहला ऑप्शन है क्रोध और भय, दूसरा है स्नेह तथा प्रेम, तीसरा ऑप्शन है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, यानी कि संवेग शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। नेक्स्ट है कौशल सीखने की पहली अवस्था है। पहला ऑप्शन है यथार्थता, दूसरा है कल्पनाशीलता, तीसरा है समन्वय, चौथा है अनुकरण। इसका जो सही आंसर है वो है अनुकरण, यानी कि जब भी हम कुछ कौशल सीखते हैं तो हम अनुकरण से ही सीखते हैं। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक, दूसरा है गिलफर्ड, तीसरा है स्पीयरमैन और चौथा है विनय साइमन। इसका जो सही आंसर है वो है विनय साइमन, यानी कि मानसिक आयु का जो प्रयोग किया था विनय तथा साइमन ने। मानसिक आयु का प्रयोग बुद्धि मापने में किया जाता है। नेक्स्ट है शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। पहला ऑप्शन है मॉन्टेसरी विधि, दूसरा है खेल विधि, तीसरा है किंडरगार्टन विधि और चौथा है ये सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ये सभी, यानी कि शैशवावस्था जो कि जन्म से लेकर 5 वर्ष तक होती है उसमें जो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है वो है मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि और किंडरगार्टन विधि। नेक्स्ट है बाल विकास में। पहला ऑप्शन है प्रक्रिया पर बल है, दूसरा है वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, तीसरा ऑप्शन है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, चौथा है उपरोक्त सभी पर। इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी पर, यानी कि बाल विकास में प्रक्रिया पर भी बल दिया जाता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर भी बल दिया जाता है और बाल विकास में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। पहला ऑप्शन है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, दूसरा है वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, तीसरा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन और चौथा है उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है, वातावरण का बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है इस बात का भी अध्ययन बाल विकास में ही किया जाता है, तीसरा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन भी बाल विकास में किया जाता है। इसलिए तीनों ही ऑप्शन सही है, तो हमारा जो आंसर है वो है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है सर्वाधिक उपयुक्त जीवित, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है, ये सिद्धांत किसका है? पहला ऑप्शन है लेमार्क का, दूसरा है हैरिसन का, तीसरा है डार्विन का और चौथा है मैकडूगल का। इसका जो सही आंसर है वो है डार्विन का, यानी कि सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, यह सिद्धांत डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। पहला ऑप्शन है सामान्य बुद्धि का, दूसरा है विशिष्ट बुद्धि का, तीसरा है अभिवृत्ति का और चौथा है अभिक्षमता का। इसका जो सही आंसर है वो है विशिष्ट बुद्धि का, यानी कि विनय साइमन ने जो परीक्षण तैयार किया था वो किया था विशिष्ट बुद्धि को मापने के लिए। इसका जो सही आंसर है वो है विशिष्ट बुद्धि का। नेक्स्ट है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला ऑप्शन है शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा है मानसिक योग्यता, तीसरा है थकान और चौथा है ये सभी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ये सभी, यानी कि हमारे जो संवेगात्मक विकास को जो प्रभावित करते हैं वह है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, यानी कि ये तीनों ही हमारे संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं।
एक फेमस डेफिनेशन आप सभी लोगों के सामने है। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। ये कथन किसका है? पहला ऑप्शन है हरलॉक का, दूसरा है टीपी नन का, तीसरा है मैकडूगल का और चौथा है रॉस का। इसका जो सही आंसर होगा वो है हरलॉक का। यानी कि जो परिभाषा दी है सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। ये जो डेफिनेशन है वो है हरलॉक की। नेक्स्ट है सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। पहला ऑप्शन है कौशल अर्जन, दूसरा है ज्ञानार्जन, तीसरा है व्यवहार में परिमार्जन और चौथा है व्यक्तिगत समायोजन। इसका जो सही आंसर है वो है व्यवहार में परिमार्जन। नेक्स्ट है बाणी दोष नहीं है। आपको बताना है कि बाणी दोष नहीं है, कौन सा नहीं है वो आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, दूसरा है धीमी या तेज गति से बोलना, तीसरा है हकलाना या तुतलाना, हकलाना और तुतलाना और चौथा है तीव्र अस्पष्ट वाणी। इसका जो सही आंसर है वो है धीमी या तेज गति से बोलना। हमारे जो वाणी दोष है वो ये तीनों ही हैं, ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण। अगर उच्चारण ही अस्पष्ट है तो यानी कि ये वाणी दोष है। हकलाना और तुतलाना तो वाणी दोष होता ही है। तीव्र अस्पष्ट वाणी ये भी वाणी दोष है, इसलिए जो नहीं है वो ये है धीमी या तेज गति से बोलना, ये वाणी दोष नहीं है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। पहला ऑप्शन है मूल्यों के महत्व को बताना, दूसरा है मूल्यों के पालन न करने पर दंडित देना, तीसरा है अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन और चौथा है उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। अगर प्राथमिक स्तर पर जो बच्चा है अगर हम उसको मूल्यों के महत्व को बताएंगे तो वो नहीं समझ पाएगा। मूल्यों के पालन ना करने पर दंडित देना यानी कि ये तो और भी ज़्यादा गलत होगा। इसलिए जो हमारा जो सही आंसर है वो है अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। अगर प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मूल्यों की शिक्षा देनी है तो सबसे पहले शिक्षक को अपने व्यवहार में मूल्यों का स्थापन करना चाहिए। नेक्स्ट है मूल्यों की वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। पहला ऑप्शन है आध्यात्मिक मूल्य, दूसरा है येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, तीसरा है नैतिक मूल्य और चौथा है सांस्कृतिक मूल्य। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य। नेक्स्ट है व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। पहला ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक, दूसरा है मनोवैज्ञानिक शारीरिक, तीसरा है सामाजिक राजनीतिक, चौथा है मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मनोवैज्ञानिक शारीरिक। यानी कि जो व्यक्तित्व का जो संगठन होता है वो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दोनों होता है। ये पूर्णतः ना तो मनोवैज्ञानिक होता है और ना ही शारीरिक होता है, बल्कि ये दोनों पक्षों का मिश्रण होता है। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। नेक्स्ट है आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। पहला ऑप्शन है अंतर्मुखी, दूसरा है बहिर्मुखी, तीसरा है उभयमुखी और चौथा है सामाजिक निर्भर। इसका जो सही आंसर है वो है अंतर्मुखी। यानी कि आत्म केंद्रित जो व्यक्ति होता है वह कहलाता है अंतर्मुखी। नेक्स्ट है अपने ऊर्जा बल यानी कि लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले का प्रकार होता है। यानी कि इसका जो पहला ऑप्शन है ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, दूसरा है कलात्मक व्यक्तित्व, तीसरा है बहिर्मुखी व्यक्तित्व और चौथा है धार्मिक व्यक्तित्व। इसका जो सही आंसर है वो है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। यानी कि जो अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करता है वह है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। नेक्स्ट है कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप यानी कि आपको बताना है कि अगर आपकी क्लास में कोई कक्षा 4 का एक बच्चा है और वो हमेशा चिंतित और कुंठित रहता है तो आप क्या करेंगे।
पहला ऑप्शन है उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, या फिर मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, या फिर स्वयं परामर्श की भूमिका का निर्वाह करेंगे, या फिर उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। इसका जो सही उत्तर है वो है स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। आप उसके अभिभावक से शिकायत नहीं करेंगे, ना ही उसको मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे और उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे, ये तो और भी ज़्यादा गलत होगा। इसका जो सही आंसर है वो है स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करना। नेक्स्ट है भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन है अनुबंधन का सिद्धांत, दूसरा है अनुकरण का सिद्धांत, तीसरा है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, या चौथा है परिपक्वता का सिद्धांत। आपको बताना है भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। चलिए मैं आपको बताती हूँ भाषा विकास होता क्या है। भाषा विकास वह विकास है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों, विचारों और इच्छाओं को दूसरों तक पहुंचाता है तथा दूसरों की इच्छाओं और भावों को भी ग्रहण करता है। इसके जो सिद्धांत होते हैं वो होते हैं अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और परिपक्वता का सिद्धांत। और जो सिद्धांत नहीं है वो है तीसरा ऑप्शन, यानी कि अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।